दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। बांडीपोरा के हाजन के चंदेर गैरी इलाके में एक मंजिला रिहायशी घर गिरने से कम 12 खवातीन जख्मी हो गई, जबकि इनकी तादाद बढ़ भी सकती है। ये वाकया या यूं कह लें कि यह हादसा तब हुआ जब पूर्व फायर सर्विस कर्मी यानी साबिक फायर सर्विस ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की मौत के बाद खवातीन गम के इजहार के लिए उनके घर पर गई हुई थी। इस घर में इकट्ठा थी। घर की एक लकड़ी की छत अचानक टूट गई, जिससे घर गिर गया और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जितने भी जख्मी थे उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए CHC हाजन ले जाया गया, जहां बाद में 3 को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। मैं खुद भी वहाँ ताजिक पे गया था। हमारा एक साथी है गुलाम नबी जो चंद्रगेरा में रहता है, उनके वालिद की कल डेथ हुई थी। मौसमी हालात ख़राब होने के कारण वो घर में वो सायाबन वगैरह नहीं लगा पाई। तो आपको ये पता ही है कि गांव देहात में ज़्यादा भीड़ रहती है ताजिक के दौरान। तो वहाँ उनका एक पुराना मकान है जहाँ ज़्यादा लेडीज़ की तादाद थी, जिस वजह से वो पुराना मकान था और छत टूटने की वजह से बहुत सारी लेडीज जो हैं जख्मी हुई। शोपियां में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा यानी रियासत का दर्जा शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के ऐतिहासिक संघर्ष यानी तारीखी जद्दोजहद का नतीजा है, न कि महाराजा हरि सिंह का तोहफा। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी रियासत का दर्जा वापस पाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है और ये तहरीक, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य का दर्जा पूरी तरह से वापस नहीं मिल जाता। स्टेट की बात ही नहीं करते। कौन कहता है? सरकार करती है। सरकार ठोक के करते हैं, हक मांगते हैं। ये हक हमारा है, ये स्टेट हमारा है। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। इसलिए ये शेर कश्मीर से लेकर आज तक ये जम्मू कश्मीर हमने मजबूत किया है और हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि ये स्टेट हमारा जो दर्जा है वापस हो। लेकिन काश आप ये सवाल उन लोगों को पूछते जब 2014 में उमर साहब ने सरकार छोड़ी थी, PDP और BJP ने यहाँ सरकार बनाई थी, तो उसमें उमर साहब ने इनके हवाले क्या किया था? स्टेट किया था कि UT किया था? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी में दिए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राजौरी में बुध को तालिब इल्मों की तरफ से मुजाहरा किया गया और राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि हर बार राजौरी पुंछ के साथ नाइंसाफी होती है और अगर इस बार राजौरी में लॉ यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई तो वो और ज्यादा मुश्तिल होकर मुजाहरा करेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो उमर साहब कह रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर बननी चाहिए, जम्मू वाले कहते हैं जम्मू के अंदर बननी चाहिए। कि मैं उमर सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि राजौरी पुंछ जो है आपने वोट बैंक के लिए रखा हुआ है, क्या यहाँ लोग नहीं रहते? क्या पीर पंजाल एरिया हिंदुस्तान का ताज है? आपने सिर्फ इसको वोट बैंक के लिए रखा हुआ है। कि हमारे डिप्टी CM भी हैं, यहाँ के हमारे कितने MLAs भी हैं, वो अभी तक खामोश इस चीज़ पे क्यों बैठे हुए हैं? हर बार हमारे राजौरी पुंछ पीर पंजाल एरिया के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। ये नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है? हम उमर सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, क्या आप जो भी चीज़ लाते हो श्रीनगर और जम्मू में दे देते हो? क्या हमारे राजौरी पुंछ एरिया का आपका कोई MLA नहीं है? यहाँ तक कि हमारे डिप्टी CM भी पीर पंजाल एरिया से आते हैं। बिश्ना इलाके के गांव चुम्बिया जट्टा में मंदिर के सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर गांव वालों के बीच एक तनाजा खड़ा हो गया। ट्रांसफार्मर की जगह को लेकर ग्रामीण आमने सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं मामले में सूचना मिलते ही हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया गया। सारे 2-4 दिन पहले ट्रांसफार्मर का चला रहा इशू चला रहा इतना आए बिजली डिपार्टमेंट के अफसर सारे आए, उनके कन्नै मेरी गलबात हुई। मैंने आख्या हा कि सर दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है मंदिर अगर नहीं लो, मैं तुम्हें पर्सनल जगह देना, अपनी माल की जगह देना, उत्थे लाई लो। ये इधर सर इतने मंदिर है, कोल स्कूल है सर, मैं उधर ट्रांसफार्मर के थल्ले ला देने। MLA साहब को गए, MLA अपनी गलत पावर बरता था और मंदिर तक है ट्रांसफार्मर लगा था। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बुध को पुलवामा जिले की राजपुरा तहसील के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने राजपुरा के चांदपुरा और शादी मार्ग इलाकों और कस्बा यार में हालात का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ राजपुरा के MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर और अलग अलग सरकारी महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। ये जरूर है कि काफ़ी हद तक जो है
सारा कुछ ठीक है। सड़कें अभी कुछ बंद हैं और खुल रही हैं, और मैंने ऑफिसर साहब के सारे मेरे साथ हैं जो HODs हैं, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल है या पीडब्ल्यूडी PMGSW है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग अपने लगे हुए हैं। अब शुक्र है मेरे मालिक का, मेरे रब का, कि ये बर्फ़ पड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई हमें नुकसान हुआ है, ये फ़ायदा हुआ है, और मेरे मालिक जिस करम में हमें रखे वही शुक्रिया मेरे मालिक का। 1 फरवरी को पेश होने जा रहे यूनियन बजट को लेकर रियासी जिले की खवातीन की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं। घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं महंगाई से राहत चाहती हैं, तो वहीं पढ़ी लिखी बेरोजगार जो युवतियां हैं वो रोजगार के ठोस मौके की मांग कर रही हैं। यूनियन बजट से पहले रियासी जिले की गलियों और मोहल्लों में एक ही चर्चा है कि क्या इस बार आम खवातीन को राहत मिलेगी। आधी से ज़्यादा आबादी तो हम महिलाएं ही हैं उसमें, तो हम ये उम्मीद करती हैं कि हमें जो नया बजट आ रहा है उसमें सिर्फ राहत ही ना मिले, बल्कि उसमें हमें हमारा सम्मान, हमें आत्मनिर्भर होने के लिए मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे नई नई स्किल्स हैं वो सिखाई जाए हमें। साथ में अब देखो वर्किंग वूमेन हो चाहे हाउस वाइफ हो, तो सबकी जो है वो अलग अलग उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं। किश्तवाड़ के हस्ती इलाके में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग से अस्थायी गौशाला दब गई और इस वाकये में 87 मवेशियों की मौत हो गई। मारे गए मवेशियों में 20 भेड़ें, 50 बकरियां और उनके 17 बच्चे शामिल हैं, जिससे मुतासरा खानदान को भारी नुकसान हुआ है। ये मवेशी वहां रहने वाले सचिन सिंह के थे, जो पास के एक अस्थायी शेल्टर में सो रहे थे और घटना में बाल बाल बच गए। पुंछ के मंडी तहसील में बर्फबारी से बंद मुख्य सड़कों पर से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की तरफ से बर्फ हटाने का अभियान जारी है, जिसमें विभाग के अफसरान की देखरेख में बर्फ हटाने की मशीनों के जरिए बर्फ हटाई जा रही है। तहसीलदार मंडी अशफाक हुसैन का कहना है कि मंडी तहसील में इस बार भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तहसील की ज्यादातर सड़कें बंद होकर रह गई हैं। तहसील में बर्फबारी अच्छी खासी हुई थी। यहाँ 2 से 3 फीट के लगभग जो है हमारी बर्फ़ थी, और हमारी मेन रोडें सारी बंद हो गई थी। मंडी टू साब्जियाँ, मंडी टू लोरन, और हमारी फतेहपुर डन्ना जो मंडी फागला रोड है, उसके बाद हमारी अड़ाई की रोड है, ये सारी स्नो की वजह से बंद हो गई थी। तो उस जो ही बर्फ़ रुकी, हमने हमारे मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग विंग का, तो उन्होंने इमीडिएटली जो है इस बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया था, और हमारी रोडें क्लियर भी हो गई थी। कल जो बर्फ़ हुई उसकी वजह से दोबारा कुछ रोडें हमारी ब्लॉक हो गई, तो उनको भी क्लियर करवाया जा रहा है। आज शाम तक उम्मीद है कि सारी रोडें जो है खुल जाएंगी। JKPC के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के MLA सज्जाद गनी लोन ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अबद अहमद कश्मीरी और पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के साथ बर्फ हटाने के हालात का जायजा लेने के लिए हंदवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की, जमीनी हालात का जायजा लिया और लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों के साथ समय पर समाधान और जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जम्मू में तवी आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट के पहले फेज का इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और MLA जम्मू ईस्ट यदुवीर सेठी ने बोटिंग फेस्टिवल के साथ किया। इसके साथ ही भगवती नगर से बिक्रम चौक तक के हिस्से का ऑपरेशनल काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने में LG मनोज सिन्हा की मार्गदर्शन में जम्मू और कश्मीर प्रशासन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने काफी कोशिशें की हैं।